श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग। वट वृक्ष की शांत छाया में बैठे भगवान श्री कृष्ण और उनके समक्ष विनम्र खड़े अर्जुन, यही वो दिव्य क्षण है जहां से प्रारंभ होता है कर्म योग का महान अध्याय। जय श्री कृष्ण। स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग में। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य केवल कर्म त्याग कर मुक्त नहीं हो सकता, बल्कि निष्काम भाव से परिणामों को भगवान को समर्पित कर अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा योग है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कर्म जीवन का स्वाभाविक धर्म है। कर्म से भागना अज्ञान है और कर्म में ही रहते हुए आसक्ति को त्याग देना यही परम ज्ञान है। आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया कर्म योग का संपूर्ण उपदेश सभी 43 श्लोकों सहित। आइए एक शांत मन, एक पवित्र भावना और कृष्ण चरणों की भक्ति के साथ अध्याय 3 कर्म योग की यात्रा आरंभ करें। जय श्री कृष्ण। अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दना तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे कृष्ण, यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो मुझे इस भयानक कर्म यानी युद्ध में क्यों लगाते हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रियो अहमाप्नुयाम। आपके मिले जुले वचनों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। कृपया निश्चित रूप से बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। इस संसार में मैंने 2 मार्ग बताए, ज्ञान योग और कर्म योग। न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसना देव सिद्धिम समधिगच्छति। कर्म छोड़े बिना कोई निष्कर्म नहीं पाता, सिर्फ संन्यास लेने से सिद्धि नहीं मिलती। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कारयते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कोई भी क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, प्रकृति उसे कर्म करने पर मजबूर करती है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो बाहर से कर्म न करते हुए भी मन में विषयों का स्मरण करता है वह दंभ का आचरण करने वाला है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुना कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। जो मन से इंद्रियों को नियंत्रित कर आसक्ति रहित होकर कर्म करता है वही श्रेष्ठ है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। नियत कर्म अवश्य करो, क्योंकि अकर्म कुछ ना करना श्रेष्ठ नहीं है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। यज्ञ भाव से किए बिना कर्म बंधन देते हैं, इसलिए निष्काम भाव से कर्म करो। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वेमेश वो वस्तिष्ठ कामधुग। सृष्टिकर्ता ने यज्ञ के साथ प्रजा की रचना की और कहा इसके द्वारा तुम समृद्ध होगे। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तुवः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं, देवता तुम्हें सुख देंगे। ये परस्पर सहयोग से कल्याण का मार्ग है। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्तेस्तेन एव सः। देवता यज्ञ से संपन्न होकर तुम्हें सुख देंगे, जो बिना कृतज्ञता के उनका उपभोग करता है वह चोर है। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयः भुंजकीते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ में अर्पित भोजन करने वाले पापों से मुक्त होते हैं, स्वार्थी लोग पाप ही खाते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म संभवः। अन्न से प्राणी, वर्षा से अन्न
यज्ञ से वर्षा और कर्म से यज्ञोत्पन्न होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कर्म वेद से उत्पन्न है, वेद ब्रह्म से, इसलिए यज्ञ में ब्रह्म सदैव स्थित है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। जो इस यज्ञ चक्र को नहीं चलाता, केवल इंद्रियों में रमता है, वह व्यर्थ जीता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जो आत्मा में ही प्रसन्न और संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्म बंधन नहीं। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनैह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। ऐसे व्यक्ति को कर्म करने या न करने से कोई प्रयोजन नहीं, वह किसी पर निर्भर नहीं रहता। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हयाचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू आसक्ति रहित होकर अपना कर्तव्य कर्म करता रह, इससे परम पद की प्राप्ति होती है। कर्मणैव हि संसिद्धिं आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक आदि राजाओं ने कर्म द्वारा ही सिद्धि पाई, तू भी लोक कल्याण हेतु कर्म कर। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवैतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तमवाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं, फिर भी मैं कर्म करता हूं। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रिताः मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यदि मैं कर्म ना करूं तो लोग मेरे मार्ग का ही अनुसरण करेंगे। उत्सिधेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि महाप्रजाः। यदि मैं कर्म ना करूं तो प्रजा नष्ट हो जाएगी और मैं अराजकता का कारण बनूंगा। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चितिर्षु लोक संग्रहम्। अज्ञानी आसक्ति से कर्म करते हैं, पर विद्वान आसक्ति छोड़कर लोक हित हेतु कर्म करते हैं। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानां कर्म संगिनां जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। विद्वान को चाहिए कि वो अज्ञानियों में भ्रम न उत्पन्न करे, बल्कि उन्हें उनके कर्म में प्रेरित करे। प्रकृतिर क्रियमाणानि गुणैर कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। अहंकारी मूढ़ मनुष्य सोचता है मैं करता हूं। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। जो तत्व को जानता है वो समझता है कि गुण ही गुणों में प्रवृत्त हैं, इसलिए वो आसक्त नहीं होता। प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न न्यून विचालयेत्। अज्ञानी लोग प्रकृति के गुणों से बंधकर कर्म में फंस जाते हैं। ज्ञानी को उन्हें भ्रमित नहीं करना चाहिए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। सभी कर्म मुझ में अर्पित कर बिना आशा ममता के मानसिक तनाव छोड़कर युद्ध कर। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो मेरे इस मत का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। जो मेरे मत का पालन नहीं करते और विरोध करते हैं उन्हें ज्ञान से वंचित नष्ट मानो।
सदृशं चेष्टते सस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करता है, दमन करने से प्रकृति नहीं बदलती। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रियों को विषयों में राग द्वेष होता है, मनुष्य को चाहिए कि इनके वश में न पड़े। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अपने धर्म का पालन चाहे वह कमी वाला हो, दूसरों के उत्तम धर्म से श्रेष्ठ है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छिन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे कृष्ण, मनुष्य अनिच्छा होते हुए भी पाप क्यों करता है? उसे कौन बाध्य करता है? श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम्। कृष्ण बोले, यही काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न महान पापी और महान भक्षक शत्रु है। धूमेनावृतये वह्नि यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनैदमावृतम्। जिस प्रकार आग धुएं से, दर्पण मल से और गर्भ आँच से ढक जाता है, मनुष्य भी काम से ढक जाता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। ये असीम काम अग्नि रूप होकर ज्ञान को ढक देता है, ये शाश्वत शत्रु है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। काम के रहने के स्थान इंद्रियां, मन और बुद्धि हैं। ये इन्हीं से जीव को भ्रमित करता है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहीहेनम् ज्ञान विज्ञाननाशनम्। इसलिए पहले इंद्रियों को वश में करो और इस ज्ञान को नष्ट करने वाले शत्रु काम को जीत लो। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनस्तु परर्बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान परः। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से भी परे आत्मा है। एवं बुद्धेर परम बुद्ध्वा संस्थभ्य आत्मनम आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से ऊपर स्थित आत्मा को जानकर अपनी शक्ति से कामरूप शत्रु को जीत लो। इस प्रकार समाप्त होता है श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय कर्मयोग। कर्मयोग हमें यह अमर संदेश देता है कि जब हम अपने कर्तव्यों को ईश्वर समर्पित भाव से करते हैं तो हर कर्म पूजा बन जाता है, हर दिन साधना बन जाता है और जीवन ज्ञान और शांति से भर उठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो संसार के हित में कर्म करते हैं वही वास्तव में लोक संग्रही, वही पूजनीय और वही ध्येय मार्गदर्शक हैं। हमारा बस अधिकार है कर्म पर, फल पर नहीं। यही कर्मयोग की नींव है। आप पर श्री कृष्ण की कृपा सदा बनी रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं अध्याय 4 ज्ञान योग के दिव्य उपदेशों के साथ। जय श्री कृष्ण। हरिओम तत्सत।